Welcome back to the channel, guys. Hi, this is Anwar here and you are watching my channel Alternative World. आज जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो मैक्सलिंक की है, HID, जो एक फोर्ड फिगो व्हीकल है, इसमें हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये जो अभी तक ये कंपनी दावा कर रही है कि इनकी जो HID है सबसे ज़्यादा एल्यूमिनेशन, मतलब इनका केल्विन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके अनबॉक्सिंग भी दिखा देता हूँ मैं। आप ये देख रहे हो 55 वाट और 5500 केल्विन। तो केल्विन में जो है ना, लाइट का हम मेज़रमेंट करते हैं कि कितना वार्म होता है और कितना वाइट होता है। और इस प्रोडक्ट को इनका खुद का अपना एक प्रिसीजन है कि आप जितना ये टाइम लेगा, अब जैसे हेडलाइट को ऑन करते हो तो इंस्टेंटली ये ग्लो अप नहीं होता है, 2 से 3 मिनट में ये राइज अप हो जाता है। अब ये जनरली एक कैनवस है, इसमें सिस्टम कैनवस का जो रहता है, एक हमारा एक कैनवस एक तरह का फंक्शन होता है जो इंटेलिजेंसी, मतलब कम्युनिकेशन मीडियम होता है हमारे हेडलाइट के और इन्वायरमेंटल दोनों पे ना लाइट का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो हम इसे एक सेंसर बल्ब, जो हमारा कैनवस होता है वो सेंसर होता है फॉर लाइट। कैनवस बहुत तरीके होते हैं, हमारे व्हीकल में बहुत तरीके के कैनवस लगे होते हैं। तो अब इसको मैं इंस्टॉल करूंगा। आज मेरे पास फोर्ड फिगो, मेरे दोस्त की ये व्हीकल है और इनको बहुत ज़्यादा लाइट से प्रॉब्लम है। इसमें लाइट बिल्कुल ही नेग्लिजेंस में है। तो एक हेडलाइट हमारा अच्छा है, एक हेडलाइट हमारा ब्रेक डाउन हो गया था। तो उस हेडलाइट को हम क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। और प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस होता है ना, जो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं करे, मतलब इवन आप लाइफ में कभी भी कहीं आप हाईवे पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहा हो तो आपको लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इवन इन फॉग टाइम और स्मेल्स। अब इस बॉक्स के अंदर कंटेनिंग क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले इनके पास इनका एक वायरिंग हार्नेस है, क्योंकि इस HID को इंस्टॉल करने के लिए ना हमें प्रॉपर एक वायरिंग हार्नेस चाहिए होता है। तो इनका जो वायरिंग हार्नेस है विथ फ्यूज़, प्रॉपर क्लैंपिंग और वायर के भी गेज ना बहुत अच्छे इन्होंने यूज़ किए। बट मैं इतने से भी सेटिस्फाई नहीं हूँगा, बिकॉज़ कि हमारी गाड़ी की जो टेम्परेचर होती है जब चलता है तो ये बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाते हैं और हीट इंडक्शन से हो सकता है ये मेल्ट हो जाए। तो मैं इसमें बताऊँगा कि इंसुलेशन के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो इंस्टॉलेशन के बाद बताऊँगा। एक पार्ट ये रहा हमारा। दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है हमारे लैंप की असेंबली है। इसमें हाई लो, मतलब ये हमारा ना H7 में है। ये आप देखो, मैं आपको सिंगल दिखाता हूँ। इनका जो ये हेडलाइट में मैं इंस्टॉल करूँगा, प्रॉपर जो है ये इंस्टॉल्ड होगा। और हमें ऐसे इंस्टॉल करना है, ये एक साइड की कवरिंग है, जैसे हम इसको चाहें तो टिल्ट करके निकाल सकते हैं बाहर। और इस पार्ट को ना हम इंस्टॉल करेंगे, फिर हम बल्ब को फिक्स करेंगे उसके अंदर। आप देखो यहाँ 2 पॉइंट है, हाई लो का, और ये हमारा नॉर्मल है। तो कनेक्शन का जो प्रोसेस है, अब इसके साथ एक बैलेस्ट भी है। वो क्या है, हमें ना पावर डिस्चार्ज देता है। बैलेस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैलेस्ट हमारा कैसा है। इनकी बैलेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें भी कैनवस लगा हुआ है। तो बैलेस्ट को देखो आप, मैं सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस हुआ था वो बैलेस्ट की क्वालिटी पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये आपके बैटरी कितने कंज्यूम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो देखो, नॉर्मली जो हम बैलेस्ट देखते हैं ना, उसमें हमें ना सिर्फ ये मिलता है, ये पार्ट और हमारा ये पार्ट, बट ये नहीं मिलता है। इसमें भी इन्होंने कैनवस डिकॉर्डर यूज़ किया है। ये आप देख रहे हो, ये कैनवस जो है ना, हमारे वोल्टेज की रेगुलेशन होती है ना, यहाँ पे कैनवस डालने का ये मतलब है कि हमारे वोल्टेज की फ्लैक्चुएशन को ना ये जो हमारा एक्सेस है वो कंट्रोल्ड रखे, नहीं ज़्यादा डिस्चार्ज हो, नहीं हमारे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपको, ये बैलेस्ट हमारे HID में क्यों यूज़ होता है, बिकॉज़ हमारे सोर्स ऑफ वोल्टेज जो होते हैं DC में होते हैं। और ये जो हीलियम वाली लाइट आप देख रहे हो वो AC कन्वर्टिंग में चलता है। तो बैलेस्ट का काम होता है DC कन्वर्जन टू AC कन्वर्जन। प्लस ये कंट्रोलर असेंबली है, प्लस ये हमारा प्लग प्ले है जो हमारे हेडलाइट में जाएगा, वायरिंग हार्नेस, एवरीथिंग। अब इसके प्राइसिंग पे बात करें तो ये अप्रॉक्स 9800 का आता है। और ये आपके आसपास के जितने भी डीलर्स हैं उनके पास आप जाओगे तो इसका एक्चुअल जो है कॉस्ट आपको पता चल जाएगा कि कोई किसी के पास आपको हो सकता है 500 लेस हो, 1000 लेस हो। मतलब इनके जो बॉक्स प्राइस है वो 8800 है। और बाकी जो डिटेल है वो मैं इंस्टॉलेशन के बाद आपको दिखाता हूँ। बट ये अभी तक मोस्ट इफ़िशियंट लाइट जो है ना, मुझे केल्विन के अकॉर्डिंग जो है ना इनकी लगी है।
तो मैं पहले गाड़ी पे अब इंस्टॉलेशन करूँगा। और इंस्टॉलेशन का क्या है कि प्रॉपर वे में हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमने किसी इलेक्ट्रीशियन को हायर नहीं किया है। मैं खुद इस चीज़ को चाहता हूँ कि मैं अपनी व्हीकल है और अपनी गाड़ी होने की वजह से मुझे गाड़ी में, हम जानते हो टेम्परेचर का जो राइज़ होता है ना, वो कभी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम जब भी हमारा वायर यहाँ से इस साइड आएगा, तो हम ऐसे इसको बाइंड अप करेंगे कि हमें कितने भी टेम्परेचर, इवन 200 भी हो जाए, ठीक है ना, तब भी हमारे जो कॉटन वाले जो टेप होते हैं, जो हमारी कंपनी हार्नेस पे यूज़ होती है, ये अंदर में आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये कॉटन टेप है, ये इस तरीके का मैं टेप यूज़ करूँगा, जो आपको इंस्टॉलेशन के बाद मैं प्रॉपर दिखा दूँगा। तो अब हम इंस्टॉलेशन का प्रॉपर जो सेगमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। हेडलाइट को हम चेंज करेंगे और उसके बाद थोड़ा लाइट भी डिम हो जाएगा, तो आपको प्रॉपर मैं लाइट को ऑन करके उसके डिफरेंसेस, हाई लो, सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। राइट नाउ अब हमारी जो है ये HID किट हमारी इंस्टॉल्ड हो गई है और मैं आपको वैसे एक नॉर्मल फोकस दिखा रहा हूँ। और इसकी आउटपुट जो हमारे वार्म टोन जो है, हमें सबसे पहले जो था वार्म टोन की हमारी किट, तो इसके वार्म टोन ना, ये हमारी सबसे पहले हेडलाइट जो है काफ़ी ओल्ड है। इसकी आउटपुट जो 100% नहीं आ रही है, कह रहा हूँ मैं 50% की हमारे आउटपुट। और इसके डिम देखो, हमारे आपको हेडलाइट में डिफरेंसेस दिख रहा होगा, बिकॉज के हमारे हेडलाइट में ना ये जो है 50% इसके ग्लास ख़राब हो चुके हैं और इसके आप समझो 25% ग्लास है। तो आउटपुट का रेडिएशन है ना, ये हमारे कैप की वजह से रुक रहा है। ये जो हमारा कैप है, जो हमें चाहिए था वार्म टोन, तो वार्म टोन बहुत ही अच्छा आ रहा है। और मैं थोड़ा सा आपको हाई लो करके दिखा रहा हूँ। जो है ये हाई देंगे। जो इनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, कि सबसे जो एडवांटेज क्या है HID ये वाले है 55 जो है, इनके 100 कैलोरी जो है ना, तो कलर का एक्यूरेसी देखिए, प्योर वाइट में नहीं, ये वार्म वाइट है। आपको फॉग कटिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और आई थिंक ये हमारे हाईवे ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और अदर हम थोड़ा सा अपने हेडलाइट में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बिकॉज कि हमारी हेडलाइट काफ़ी पुरानी हो गई है और लाइट की आउटपुट अभी हमें थोड़ी कम लग रही है। बट आपको दिखा रहा हूँ, वैसे कमी नहीं है, लाइट के अंदर की आउटपुट बहुत ही अच्छी है। देखो आपको मैं अभी फोकस करते हैं, एकदम ये डार्क नहीं है, लेकिन हमारा जो हेडलाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा उसके ग्लास में मैसिव हो चुके हैं। तो जो हमें चाहिए था एक्चुअली वो 100% तो हमें नहीं मिला, बिकॉज हमारे हेडलाइट में भी प्रॉब्लम है। बट हमने एक्सपेक्टेशन किया था कलर की एक्यूरेसी, वो हमारे पास आ गया है। तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, अगर आप हाईवे सेगमेंट पे जाते हो, आप हाईवे ड्राइविंग के लिए अगर जाते हो, तो इसको फॉग लाइट में भी स्टोर करा सकते हो। किट मैंने जो इंस्टॉल किया है, तो वो प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेंदी है, और किसी एक पार्ट में मैं उसको आपको दिखा दूँगा कि हमने जो है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसे किया है। राइट नाउ अब इस वीडियो को मैं क्लोज़ करते हुए कह रहा हूँ कि HID जो मैक्स लिंक की है, जो कन्वर्जन किट है, जिसके 5500 केल्विन की जो लाइट है, आप उसको ना इंस्टॉल करा सकते हो अपने फॉग में, हेडलाइट में। आपको रैदर वार्म जो चाहिए होता है, कट ऑफ प्योर वाइट से डिफरेंट फॉग लाइट हाईवे के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे हेडलाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और इनका जो है ना क्वालिटी टेस्टिंग अच्छा है। और जस्ट आई होप कि जो लिंक होगा उसमें सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा परचेजिंग के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।